बीइंग एन आईपी मैट एस्पिरेंट, ये सवाल आपने जरूर कभी ना कभी सोचा होगा। अगर आईपी मैट क्लियर हो गया तो सिलेक्शन पक्की होती है क्या? द आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट आईपी मैट। That is, it is not a final selection exam. It is actually only the first filter. We will break down what happens after the exam. जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ्स कैसे एलिमिनेट कर देते हैं गुड स्कोरर्स को, कैसे पर्सनल इंटरव्यू एक्चुअली टेस्ट करता है आपको, और कैसे एकेडमिक्स, एटीट्यूड और अवेयरनेस बहुत मैटर करती है आईपी मैट में, और कैसे फाइनल सिलेक्शन एक वेटेड प्रोसेस होता है, रैंक लिस्ट नहीं। So if you think clearing the cutoff guarantees a seat, this video is for you. Because cracking IP MAT and converting IPM are two completely different exams. Part 1, IP MAT एग्जाम का रियल रोल। देखो, IP MAT एक स्क्रीनिंग टूल है, सिलेक्शन एग्जाम नहीं। कैसे हर साल हजारों स्टूडेंट्स ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, पर सीट मिलती है सिर्फ कुछ लोगों को ही। क्यों? क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना मतलब बेसिक एप्टीट्यूड है। ये नहीं प्रूव करता है दैट यू आर IPM रेडी। उसके लिए कुछ साइलेंट किलर्स भी है, जैसे कि सेक्शनल कट ऑफ्स। ये सबसे कॉमन शॉक होता है। ओवरऑल स्कोर तो अच्छा है पर एक सेक्शन वीक है और उससे गेम ओवर। आईपी मैट ब्रिलियंस नहीं, बैलेंस चेक करता है। एक सब्जेक्ट इग्नोर किया तो सिस्टम इग्नोर कर देता है तुम्हें। इट्स एज सिंपल एज आई कैन से इट अलाउड। फिर आता है पीआई। देखो, पीआई भी बहुत मेजर होता है क्योंकि यही से सिलेक्शन होता है। यू हैव टू रिमेम्बर, आईपी मैट की रैंक तुम्हें इंटरव्यू रूम तक लाता है। सीट इंटरव्यू डिसाइड करता है। पैनल पूछता है योर एकेडमिक्स, योर वीक एरियाज, योर ओपिनियंस, योर लॉजिक, और ये देखने के लिए कि तुम क्लासरूम के लेवल के हो या नहीं, IIM क्लासरूम। नाउ कम्स द मेन पार्ट, एकेडमिक्स को लाइट लेना। देखो, ये मिथ है कि बोर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। इफ यू हैव स्कोर्ड लो मार्क्स तो सवाल आएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो वही घुमा घुमा के तुमसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। कंसिस्टेंट दिखनी चाहिए। वन डे परफॉर्मेंस काम नहीं आने वाला है। एंड फॉर दोस्त जिन्हें आदत है रट्टा मारने की, तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती है। अगर मार भी लिया तो एक पॉइंट तक ही चलती है, उसके बाद आता है एक शब्द, एंड दैट इज वाई। फिर एक और वाई, और फिर एक और। यहाँ आपका लॉजिक टेस्ट होता है। जो आपने रट्टा मारा है, मगअप किया है, वो नहीं। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है बेसिक नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। हाउ? IPM सिर्फ मैथ्स का कोर्स नहीं है। क्वेश्चंस अक्सर रिलेटेड होते हैं करंट इश्यूज से, सोसाइटी से, इकोनॉमी से। और अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज तक ही अपने को लिमिटेड रखना है तो आपका गैप इजीली विजिबल होगा। नाउ कम्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स। ये है एक डबल एज स्वॉर्ड। सर्टिफिकेट दिखाना बहुत इजी है, एक्सप्लेन उसे करना बहुत मुश्किल। एक एक्टिविटी जिसे तुम प्रॉपरली समझ पाओ वो 5 सर्टिफिकेट से बेटर होती है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं समझा पाए तो इम्प्रेशन पूरा ही उल्टा पड़ जाता है। और देखो, बैक सीट में एटीट्यूड सब देख रहा होता है। जो आपकी इंटरव्यू पैनल है वो सिर्फ आंसर्स नहीं सुनता आपके, वो ये भी देख रहे होते हैं प्रेशर में आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, गलती मान सकते हो या नहीं, ओवर स्मार्ट लग रहे हो या ग्राउंडेड, और हाई स्कोर के साथ बैड एटीट्यूड है तो मतलब कंप्लीट रिजेक्शन। तो रियल फॉर्मूला क्या है? इतनी सब बातें बताई। फाइनल सिलेक्शन कोई रैंक लिस्ट नहीं होती है, ये एक मिक्स होता है। किसका? आईपी मैथ स्कोर का, पीआई परफॉर्मेंस का, आपके एकेडमिक्स का। और इसीलिए प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड कभी नहीं होनी चाहिए। सो टू कंक्लूड, अगर तुम सिर्फ आईपी मैट क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो तो आधा ही गेम खेल रहे हो, और अगर सिलेक्शन समझ के तैयारी कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी सबसे आगे हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe to IP MAT by LPT and stay tuned for more such videos.